हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? वर्नर थ्योरी। कौन सा टॉपिक है आज का? आज का टॉपिक हमारा वर्नर थ्योरी। देखना, बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड इनऑर्गेनिक में कई चैप्टर्स है, लेकिन उन्हीं में से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके क्वेश्चंस आपको हर बार सेमेस्टर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो उसी की हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ध्यान रखना, इस सीरीज से रिलेटेड जितने भी हम यहाँ पे वीडियोस बनाएंगे, अपलोड करेंगे, उससे रिलेटेड नोट्स, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, उन सबके लिए जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? तो वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की जो क्लास है इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्नर थ्योरी। तो वर्नर थ्योरी क्या है? देखो भाई, वर्नर ने बताई है, साइंटिस्ट है वर्नर, उन्होंने ये बताया है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल आयन होती है वो दो तरीके की वैलेंसी शो करती हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकंड इज सेकेंडरी वैलेंसी। कौन कौन सी वैलेंसी शो करती है? एक तो आपको प्राइमरी वैलेंसी में आपको देखने को मिलेगी, और दूसरी आपको सेकेंडरी वैलेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो वर्नर ने एक एग्जांपल लिया था, CONH3 की होल 6 +3 और Cl3, ठीक है? तो कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के बीच में रिएक्शन करवा के एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उन्होंने बनाया था, और इसी पे उन्होंने रिसर्च की थी। और आपको बताया था कि जो सेंट्रल मेटल आयन है, ये सेंट्रल मेटल आयन दो तरीके की वैलेंसी शो करती है। पहली है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी है सेकेंडरी वैलेंसी। अब ध्यान रखना, इसमें प्राइमरी वैलेंसी कौन सी होती है और सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो कंपाउंड है इसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो बाहर की तरफ होता है इसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। और जो आयनाइजेशन स्फीयर होता है वो कंप्लीटली आयनों में भी टूट जाता है जब इसको डिसोल्व किया जाता है किसी वाटर मॉलिक्यूल में, ठीक है? तो इसे हम आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको? काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। तो ध्यान रखना, वर्नर ने ये बताया जो काउंटर आयन होता है ना, इससे हम प्राइमरी वैलेंसी के बारे में बता देते हैं, या प्राइमरी वैलेंसी के बारे में बता सकते हैं। और जो अंदर की तरफ जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ लिगेंड्स बैठे हैं, लिगेंड से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का पता चल जाता है। और ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इससे हम किसके बारे में बता सकते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। अब आप ध्यान रखना, जो ये काउंटर आयन है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है? जैसे क्लोराइड हो गया, तो क्लोराइड क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो हमेशा जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनके द्वारा न्यूट्रलाइज की जाती है, ठीक है? इसके अलावा जब हम बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी की, तो सेकेंडरी वैलेंसी में आप देखना, ये जो NH3 है ये क्या है? एक लिगेंड है। और जो भी लिगेंड होते हैं या तो उनपे नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा या फिर वो न्यूट्रल होंगे। तो ध्यान रखना, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है भाई, इनके कारण सेकेंडरी वैलेंसी बन रही है, और इन आयंस के कारण कौन सी बन रही है? प्राइमरी वैलेंसी देखने को मिल रही है आपको। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो किन किन के कारण देखने को मिल सकती है? यहाँ पे लिगेंड कौन कौन से हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। तो यहाँ पे लिगेंड हो सकता है, एक तो न्यूट्रल हो सकता है या फिर नेगेटिवली चार्ज आयन होता है। तो ध्यान रखना, जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो न्यूट्रल आयन के द्वारा या फिर नेगेटिवली चार्ज आयन के द्वारा शो की जाती है। और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ओनली किसके द्वारा शो की जाती है? नेगेटिवली चार्ज आयन के द्वारा शो की जाती है। इसके बारे में हम आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हमने लिख रखे हैं उनके बारे में। जो प्राइमरी वैलेंसी है, सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। लिखा हुआ है, जो प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन ऑलवेज बैलेंस्ड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। हमने यही तो बताया अभी और क्या बताया था हमने? भाई जो प्राइमरी वैलेंसी है वो ओनली किसके द्वारा शो की जाती है? नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस के द्वारा शो की जाती है। इसके बाद में प्राइमरी वैलेंसी टेल्स अस अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। ये देखो, अगर हम बात करें CONH3 6 Cl3, ये जब Cl3 यहाँ पे आ गया तो Cl3 जो एक क्लोराइड आयन होता है उस पे माइनस का 1 चार्ज होता है। तो यहाँ पे 3 है तो 3 पे कितना हो गया? माइनस का 3 चार्ज हो गया। और इन पे -3 चार्ज हो गया, तो इस पूरे के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा? प्लस का 3 चार्ज हो जाएगा। अब प्लस का 3 चार्ज अगर आपको पूरे कॉम्प्लेक्स में देखने को मिल गया, तो क्या आप ये जो कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। कोबाल्ट को X मान लीजिए,
जो NH3 होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसमें किसी भी तरीके का चार्ज नहीं होता है, तो इसको हम क्या करेंगे प्लस 0 कर देंगे, क्योंकि 6 इंटू 0 भी 6 होते हैं, 0 होते हैं, इज इक्वल टू ये ऊपर वाला 3 लगा दिया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब जो कोबाल्ट है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ पे यही तो बताया गया है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसके द्वारा हम सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी पता लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। जो प्राइमरी वैलेंसी किसके द्वारा शो की जा रही है, ओनली इन Cl3, जो 3 क्लोराइड आयन इनके द्वारा शो की जाती है। और आपको पता है ये कौन से आयन्स होते हैं, ये काउंटर आयन होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसको आयनाइजेशन स्फीयर। और आयनाइजेशन स्फीयर में जितने भी आयन्स होते हैं वो आयनाइजेबल होते हैं। हम पहले से हमें पता है इसके बारे में, जब भी हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेनली 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला होता है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर और दूसरा होता है आयनाइजेशन स्फीयर। जो आयनाइजेशन स्फीयर होता है ये आयनाइजेबल होता है, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वो आयनाइजेबल नहीं होता है, ठीक है। और जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनाइजेशन स्फीयर के द्वारा शो की जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी वैलेंसी है इज आयनाइजेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। फोर्थ देखते हैं, प्राइमरी वैलेंसी डिनोटेड बाय डॉटेड लाइंस। जब हम प्राइमरी वैलेंसी की बात करेंगे तो वो डॉटेड लाइन के द्वारा शो की जाएगी, इस तरीके से डॉटेड लाइन के द्वारा शो की जाएगी। फिफ्थ है, जब देखो इसको हम आगे एग्जांपल को देखेंगे ना, इसकी पूरी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि प्राइमरी वैलेंसी कौन सी होती है और सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी होती है। फिफ्थ पॉइंट है, प्राइमरी वैलेंसी डज नॉट डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड। आपको ये भी पता होना चाहिए जो पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें ओनली कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो पार्ट होता है वो ही आपको उस कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में बताता है, ठीक है। ओनली कौन सा पार्ट बताता है ज्योमेट्री के बारे में, ओनली कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला। आयनाइजेशन स्फीयर ये तो आयनाइजेबल होता है ना, ये क्या ही बताएगा हमें, ठीक है। तो ध्यान रखना, आयनाइजेशन स्फीयर कभी भी ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताता, कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में ओनली कोऑर्डिनेशन स्फीयर बताता है। आपको पता होगा CuNH3 इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, इसमें Cl3 का कोई रोल नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कौन से देखी है, प्राइमरी वैलेंसी देखी है। अब हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं, दोनों को हम साथ में एग्जाम्पल में देख लेंगे। जब हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं तो इसमें देखिए पहला क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। देखो ध्यान रखना, जो प्राइमरी वैलेंसी है उससे कुछ कुछ अपोजिट से करते हुए इसके क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे। सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन बैलेंस्ड बाय न्यूट्रल। देखो मैंने आपको बताया था न्यूट्रल और नेगेटिव आयंस और स्पीसीज, यहाँ पे देख सकते हो आप, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे ओनली न्यूट्रल लिगेंड प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज लिगेंड प्रेजेंट हो सकते हैं। क्या ऐसी स्पीसीज को हम लिगेंड बोल सकते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज है? भाई जिन पे पहले से पॉजिटिव चार्ज है क्या वो अपना लोन पे डोनेट कर सकता है? अगर वो अपना लोन पे डोनेट ही नहीं कर सकता उसको हम लिगेंड नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो बिल्कुल सही बोला गया है कि सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन बैलेंस्ड बाय न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। सेकेंडरी वैलेंसी टेल्स अस अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान रखना, वापस से हम एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, CuNH3 6Cl3। और आपको पता है जो NH3 है इसी के द्वारा जो लिगेंड्स होते हैं मेटल आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के रखते हैं, उन्हीं के द्वारा हमें किसके बारे में पता चलता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पता चलता है, और यही बताया गया। और इसी के द्वारा सेकेंडरी वैलेंसी बनाई जाती है। तो जिसके द्वारा सेकेंडरी वैलेंसी बनाई जाती है वो ही आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताता है। इसीलिए तो हमने बोला सेकेंडरी वैलेंसी टेल्स अस अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कंपाउंड। थर्ड इज प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। सॉरी, यहाँ पे ये प्राइमरी नहीं है, ये यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है, और यहाँ पे भी सेकेंडरी है। तो देखो सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल। अब सेकेंडरी वैलेंसी किसके द्वारा शो की जा रही है, इन लिगेंड्स के द्वारा शो की जा रही है, जो कहां पे प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो भी वैलेंसी प्रेजेंट होती है वो आयनाइजेबल नहीं होती है। तो बिल्कुल सही बोला इन्होंने। फोर्थ, सेकेंडरी वैलेंसी डिनोटेड बाय सॉलिड लाइंस। जब हम सेकेंडरी वैलेंसी को बताते हैं तो सॉलिड लाइन के द्वारा इसको शो किया जाता है। इसके बाद में फिफ्थ पॉइंट है, सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अभी मैंने आपको बताया है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, वही ज्योमेट्री के बारे में बताते हैं। काउंटर आयन कभी भी ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताना। तो बिल्कुल सही बात है, सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। सिक्स्थ, सेकेंडरी वैलेंसी इज द कोऑर्डिनेट सेकेंडरी वैलेंसी इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड। देखो यहाँ पे जो CO है उसके साथ में NH3, 6 NH3 है, इन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है और सेकेंडरी वैलेंसी का फॉर्मेशन किया है। तो इसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे अभी हमने कौन सा एग्जाम्पल ले रखा है, CO
NH3 6 बाहर आ जाता है Cl3। इसके अंदर जब हम प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की बात की जाती है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल आयन। और इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, देखो 3 काउंटर आयन आपके पास में प्रेजेंट है, यहाँ पे आपको +3 देखने को मिलेगा क्योंकि इन तीनों के ऊपर मिला के कितना है, -3 है, इन तीनों पे मिला के -3 है। तो देखना यहाँ पे जब इस कंपाउंड की बात की जाएगी तो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई, प्राइमरी वैलेंसी हो गई 3। और वहीं पे जब हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी तो वो कितनी हो जाएगी, देखो हमने बोला था सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताती है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, 6। अब चलो इसके बारे में यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले इसकी कुछ स्ट्रक्चर बना देते हैं। 6 तो इसमें क्या प्रेजेंट है, NH3 ग्रुप प्रेजेंट है। चलो बना दो NH3। यहाँ पे आप एक चीज और ध्यान रखना, जो मैंने लाइंस बनाई है वो बिल्कुल सॉलिड लाइंस बनाई है। इसका मतलब जो सॉलिड लाइंस होती है वो किसके बारे में बताती है, सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। देखो ये सॉलिड लाइंस बना रखी है मैंने सब की सब, और सॉलिड लाइन हमेशा किसके बारे में बताती है, सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताती है। तो यहाँ पे टोटल कितने बॉन्ड बने अभी तक, टोटल बॉन्ड बने हैं 6। और ये कौन सी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी तो हमने बना दी, लेकिन अभी प्राइमरी वैलेंसी और बनानी है। और प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3 है। और कौन बना रहा है, 3 क्लोराइड आयन है जो क्या बना रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। प्राइमरी वैलेंसी को किससे बताते हैं हम, डॉटेड लाइन से। तो एक तो यहाँ पे बना दो, एक यहाँ पे बना दो, एक यहाँ पे बना दो। तो आपके पास में ये जो कंपाउंड है, ये कंप्लीट जो कंपाउंड है, इसमें प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी किस तरीके से बनाई गई है उसके बारे में है इस स्ट्रक्चर से बता सकते हैं। आप देख सकते हो इसमें 6 आपको सेकेंडरी वैलेंसी देखने को मिलेगी और 3 आपको यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी देखने को मिलेगी। इससे रिलेटेड प्राइमरी वैलेंसी हो चाहे सेकेंडरी वैलेंसी हो, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स है वो आपको मैंने बता दिए हैं। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी का जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं, जिसमें पहला केस लेते हैं। आप देख सकते हो सबसे पहले वर्नर ने क्या किया, जब एक्सपेरिमेंट किया तो देखो यहाँ पे कोबाल्ट क्लोराइड 3 है, COCl3 है, ठीक है। कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को 1:6 में लिया, जब रिएक्शन करवाई तो आपको यहाँ पे जो कंपाउंड मिला वो क्या मिला, CONH3 +3 Cl-। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CONH3 और Cl3 बाहर आ गया। आप इसको जब आयनाइजेबल करोगे या फिर इसकी किसी AgNO3 के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। और जब यहाँ पे सॉल्यूशन लोगे, जैसे एक्वस सॉल्यूशन मान लो, तो वहां पे ये जब आयनाइजेबल होगा, आयनाइज्ड होगा, तो क्या क्या बनेगा इसमें से, एक तो बनेगा आपके पास में CONH3 +3, क्योंकि 3 Cl- के कारण इस पे +3 चार्ज आ जाएगा, और 3 क्या बन जाएंगे, Cl- बन जाएंगे। सेम कंडीशन ये वाली, ठीक है। एक तो क्या बन गया आपके पास में, ये आयन बन गया, और 3 Cl- आयन बन गए। जब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करवा रहे हैं, AgNO3 के साथ में करवा रहे हैं। AgNO3 हमने एक्सेस में ले रखा है, तो जब AgNO3 के साथ में करवाते हैं तो ये Ag है ना, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और NO3- में टूट जाता है, ठीक है। अब देखो Ag+ आयन है, तो इसको कौन दूसरा आयन चाहिए, अगर इस पे पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिवली चार्ज आयन अगर मिल जाए तो उसके साथ में ये बॉन्ड बना सकता है आयनिक बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे जो 3 Cl- निकलेगा, यहाँ से देख लो, जो ये आयनाइजेबल कंडीशन में है तीनों Cl, तो ये तीनों Cl 3 Ag के साथ में मिलके क्या बना लेंगे, 3 AgCl या 3 मोल AgCl बना लेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या लिया था, COCl3 और NH3 को 1:6 में लिया था, लेकिन इसी को अगर हम COCl3 और NH3 को 1:5 में ले लें तो हम क्या देखेंगे, ये देखिए जब हमने COCl3 और NH3 को 1:5 में लिया, मतलब 5 मोल NH3 के लिए और 1 मोल COCl3 का लिया, तो आप यहां से देख सकते हो भाई कोबाल्ट है, कोबाल्ट के पास में कौन आएगा, लिगेंड्स आएंगे। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, फिक्स होता है। तो देखो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर अभी कितना था, इसमें देख सकते हो आप कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, ये 6 था, तो अभी कितना होगा, सही होगा। लेकिन हमारे पास में NH3 तो 5 ही है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले CO के आगे NH3 लगा देंगे 5। लेकिन एक कोऑर्डिनेशन नंबर की और जरूरी है यहाँ पे, और एक कोऑर्डिनेशन नंबर कहां से मिलेगा, ये जो Cl है ना वो आ जाएगा, एक बंद करते हैं इसको।
और सीएल बचे कितने, अब 2 सीएल बच गए, तभी तो बना आपके पास में। अब 2 सीएल बच गए, इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, +2, क्योंकि इस पे इन 2 सीएल के कारण -2 बन रहा है। वापस से आप देख सकते हो इस +2 के कारण कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 ही आनी है। लेकिन जब हम इस कंपाउंड की क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, कौन से कंपाउंड की, CONH3 5Cl, और इसको हम बंद कर देते हैं Cl2। जब इसकी स्ट्रक्चर बनाई जाएगी जिसमें हम प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को दिखा रहे हैं, तो कैसे बनेगा, देखो CO बना दिया, NH3 लगाते जाओ जल्दी जल्दी, एक NH3, 2 3 4 और ये 5 NH3 तो लग गए। लेकिन देखो एक Cl- भी, एक क्लोराइड आयन भी है जो क्या कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी का फॉर्मेशन कर रहा है। मैंने ये बताया था आपको, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितने भी लिगेंड्स होते हैं वो कौन सी वैलेंसी का फॉर्मेशन करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी का। तो 5 तो NH3 है और एक क्या है आपका Cl है, ये सब मिलके 6 सेकेंडरी वैलेंसी का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे एक कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा। अब देखो जो बाहर की तरफ जो काउंटर आयन प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, वो प्राइमरी वैलेंसी का फॉर्मेशन करेंगे। और प्राइमरी वैलेंसी को किस तरीके से बनाते हैं, डॉटेड लाइन से बनाते हैं। तो BL लगाएंगे, एक Cl यहाँ पे ले आओ और एक Cl यहाँ पे ले आओ। इसी के बारे में हमने यहाँ पे लिख रखा है, बस और कुछ नहीं है। देख सकते हो आप, वर्नर बाय यूजिंग COCl3 and NH3 1:5, 1:5 में लिए, then found that in mixture the total number of ions are 3 and in this reaction, देखो टोटल नंबर ऑफ आयंस किसकी बात कर रहे हैं, जब हमने ये कंपाउंड बनाया था, जब हमने ये कंपाउंड बनाया, ये देखो ये वाला CONH3 5Cl Cl2 वाला, इसमें कितने आयन बन रहे हैं, एक तो टोटल ये कंप्लीट आयन ये है और 2 Cl बाहर है, तो 2 Cl- बन गए। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में ये बात कर रहे हैं। इसके बाद में जब इसकी रिएक्शन हमने AgNO3 के साथ में करवाई, तो ये जो 2 Cl है ये क्या करेंगे, 2 Ag के साथ में जुड़ जाएंगे और 2 मोल AgCl एक व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देंगे। वहीं पे अगर हम इसकी जगह कोई दूसरा एग्जांपल लेना चाहिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी हमने जो COCl3 और NH3 1:5 में लिए, अब हम इन्हीं को 1:4 में ले लें। 1:4 में लेंगे तब क्या होगा, 4 तो NH3 जुड़ जाएंगे, तो CONH3 4। अब देखो Cl कितने थे, 3 Cl थे आपके पास में, 3 में से 2 तो अंदर आ गए, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 करना है ना कंप्लीट। 4 NH3 के कारण हो जाएगा और 2 Cl के कारण हो जाएगा। अब Cl एक बाहर एक ही तो बचा, क्योंकि टोटल आपके पास में Cl 3 थे। यहाँ पे देखो आपको 2 ही आयंस देखने को मिलेंगे, एक आयन ये हो गया कंप्लीट आपके पास में, एक हो गया ये वाला। जब इसकी रिएक्शन हम AgCl के साथ में करवाएंगे तो आपको सिर्फ 1 मोल AgCl मिलेगा, क्योंकि बाहर की तरफ एक ही Cl प्रेजेंट है और इसलिए एक ही AgCl के साथ में जुड़ के क्या बनाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। जब इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखो क्या बनेगा, इसमें कितने NH3 ग्रुप है, इसमें 4 NH3 ग्रुप है। तो 4 का मतलब एक ये रहा, एक ये रहा, 3 और 4 NH3 आ गए और 2 क्या आ जाएंगे आपके Cl आ जाएंगे। एक Cl यहां रहा, एक Cl यहां पे रहा और एक जो Cl है वो क्या कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसे हम डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे कंपाउंड मिलता है। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में वर्नर थ्योरी के बारे में पढ़ा। वर्नर थ्योरी से रिलेटेड जो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी है उनके इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स थे उनके बारे में यहाँ पे हमने देखा। तो इस तरीके से हमारी वर्नर थ्योरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम VBT को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और ध्यान रखना इससे रिलेटेड जो भी इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के नोट्स हो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसके साथ में ही दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नाम से हमारी एप्लीकेशन भी आपको प्ले स्टोर पे देखने को मिलेगी। वहां पे जाके आप वहां से पेड प्रमोशन भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको वहां पे फ्री में भी नोट्स मिल जाएंगे और साथ में पेड सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।